कक्षा 11वीं के हमारे जितने भी विद्यार्थी रसायन शास्त्र का पेपर देने जाएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, उनके लिए अपन सेट बी आज सोल्व करेंगे। यदि आप ये पेपर अच्छे से सोल्व करके जाते हो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाते हो तो 40 से 50 नंबर का आपको एक ही वीडियो में आपको कवर हो पाएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से अपन शुरू करेंगे, बाकी सेट सी और डी भी मैं अपलोड कर दूंगा। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, ठीक है, तो डेल ई इक्वल 0 हो जाएगा। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है निर्जल AlCl3, 10 मोल जल होता है, 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ऑप्शन राइट रहेगा। एनटीपी में 0.1 मोल, याद कर देना इसको, पांचवा एनटीपी में 0.1 मोल गैस का आयतन जो होगा ना वो होगा आपका 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इतना, ये कंप्लीट करना है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा ना, बोल दिया सिर्फ मैं 4 पेपर दूंगा, चारों में रियल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 और 6 है। तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संरचना पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु की संरचना। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दहन उष्मा का मान सदैव, दहन उष्मा का जो मान होता है ना वो सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है, प्रक्रम जो तापरोधी रहेगा वो कहलाएगा आपका रुद्रोष्म। रुद्रोष्म। यौगिक तत्व में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो सरलतम आ जाएगा इसका। आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी नियम पर आधारित है, तो वितरण नियम पर। हो गया इतना, ये हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी जोड़ी जो कि कुछ इस तरह की रहेगी, है ना। बिल्कुल मैंने बार बार बोल रहा हूँ बेटा, रियल पेपर 4 पेपर दूंगा, ए बी सी डी चारों में ऐड कर दूंगा, जिन पे इशारा करूँ समझ जाओगे वो उसको, है ना। चलो तो ये है जोड़ी में। पहला है आपका BeCl2 की संरचना। BeCl2 की जो संरचना है वो आपकी हो जाएगी रेखिक NH3 संरचना, ठीक है। NH3 की संरचना, तो ये जाएगा त्रिकोणीय। बंध क्रम का जाएगा 1/2। भार का आपका न्यूटन, ये करके जाना है ना। ये गुणित अनुपात का नियम लेवोजियर ने, ठीक है भैया। अब इशारा समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी को देखो दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा, बता देना दोस्तों पक्का, है ना। यहाँ से देखें न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जो प्रकृति है वो आ जाएगी आपकी ऋण आवेशित। ठीक है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना है? तो 1 × 10⁻⁻7। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो रहेगा ना वो आपका
रहेगा शून्य, है ना। और एल्किल हैलाइड सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का जो नाम है, ये करके जाना बेटा ना, एल्किल हैलाइड में सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का जो नाम है वो है वुड्स अभिक्रिया। हो गया। यहां से आपको ध्यान से देखना, ये इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें ध्यान से देखना है ना। पहला सही है, कर लो। दूसरा है एसपीडीएफ कक्ष होते हैं, ये असत्य होगा, ठीक है। और यहाँ पर विकर्ण संबंध सब बताते कि ये असत्य होगा, ये करके जाना भाई ये, ठीक है। उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए यहाँ पर सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। हो गया भैया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एवोगैड्रो का नियम आइलो का दैलो, ठीक है, ये आइलो का दैलो का नियम करना भैया, है ना। गुणित अनुपात का नियम लिखिएगा, गे लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिएगा। मोलरता और मोललता में अंतर बताइएगा, कर लो। अपबाहु का नियम, ठीक है, 4 तो पेपर करने बेटा, कर लेना है ना, इसी में से फंस जाएगा। N+L का नियम लिखना है, ये आई लिख दिया यहाँ पर, है ना। इसके बाद में है ये पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखिएगा। परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या को समझाइए। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, अनुनाद किसे कहते हैं, हेनरी के नियम को समझाना है। सम आयन प्रभाव को समझाइए। कार्बन यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। लवण सेतु क्या इसके कार्य। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा तथा डेनियल की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त वर्णन करना है। प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। पेपर क्रोमैटोग्राफी का सिद्धांतों को समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 गया ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंजीन से प्राप्त क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एसिटिलीन की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन करना है। बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है। कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिएगा। डी ब्रोगली की संकल्पना लिखिएगा। क्वांटम संख्या क्या है, ये हो गया। स्थिर दाब पर सिद्ध कीजिए कि, ये यहाँ से आपको ध्यान से देखना है बेटा, है ना, ठीक है, नीचे वाला कर जाना।